तो बच्चों ध्यान दीजिए, परिवर्त अवयव क्या होता है और इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, तो परिवर्त अवयव ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके बच्चों, तो सबसे पहले परिवर्त अवयव की परिभाषा बच्चों समझिए। किसी अवयव के पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नया अवयव उस अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। ओके बच्चों, किसी अवयव के पंक्तियों व स्तंभों को परस्पर बदलने पर प्राप्त नया अवयव उस अवयव का परिवर्त अवयव कहलाता है। यदि कोई अवयव ए हो तो इसके परिवर्त अवयव को ए पर पावर टी या ए पर पावर डैश से व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, यदि कोई अवयव ए है तो इसके परिवर्त अवयव को ए पर पावर टी या ए पर पावर डैश द्वारा व्यक्त करते हैं। ओके बच्चों, तो परिवर्त अवयव क्या होता है एक बार फिर से समझे आप। किसी अवयव के पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दीजिए, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए और स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए तो एक नया अवयव बनेगा। तो नया अवयव पुराने अवयव का क्या कहलाएगा? परिवर्त अवयव कहलाएगा। ओके बच्चों, अब बच्चों इस पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। बच्चों जैसे यहाँ पर ये 3 अवयव 4 क्वेश्चन मैंने लिखा है। निम्न अवयवों का परिवर्त अवयव ज्ञात करना। ओके बच्चों, निम्न अवयवों का परिवर्त अवयव आपको ज्ञात करना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, ध्यान दीजिए आगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये पहला क्वेश्चन है। एक अवयव दिया हुआ है जिसमें बच्चों ध्यान दीजिए, पहला पंक्ति में 5 है, दूसरा पंक्ति में -1/2 और तीसरा पंक्ति में बच्चों क्या है? -1 है। इसमें क्या बच्चों 3 पंक्ति हैं और 1 स्तंभ है। ओके बच्चों, तो इस अवयव का जो है बच्चों आपको परिवर्त अवयव पता करना है। ओके बच्चों, तो मैंने अभी आपको बताया पीछे परिवर्त अवयव ज्ञात करने का तरीका क्या होता है बच्चों। पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए बच्चों, आपका परिवर्त अवयव पता हो जाएगा। तो पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए। ओके बच्चों, और दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए। ओके बच्चों, आप पंक्ति को क्या बना दिया करिए? स्तंभ में बदल दीजिए, आपका आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका परिवर्त अवयव निकालना है। तो पहला पंक्ति क्या है? 5 है, तो इसको पहला स्तंभ बना दिए। दूसरा पंक्ति क्या है? -1/2, इसको दूसरा स्तंभ बना दिए। और तीसरा पंक्ति है -1, तो इसको तीसरा आपने स्तंभ बना दिया। तो पंक्ति को स्तंभ में बदल दीजिए, आपका आसानी से परिवर्त अवयव प्राप्त हो जाएगा। ओके बच्चों, तो पहले का उत्तर तो बच्चों आपका हो गया ये वाला। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ ध्यान दीजिए, ये एक अवयव है, इसका परिवर्त अवयव प्राप्त करना है। तो मैंने बताया बच्चों, परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए सबसे आसान तरीका, पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया करो। पहला पंक्ति पहला स्तंभ में बना दीजिए और दूसरा पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ बना दीजिए। तो पहला पंक्ति क्या है बच्चों, देख रहे 1 और -1 है। पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। ओके बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, ये एक अवयव है, इसका परिवर्त अवयव क्या होगा। तो परिवर्त अवयव ज्ञात करने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे पंक्ति को क्या बना दीजिए? स्तंभ बना दीजिए। पंक्ति को क्या बच्चों? स्तंभ बनाइए। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया और दूसरा पंक्ति क्या हो गया? दूसरा स्तंभ बन गया। तीसरा पंक्ति क्या हो गया? तीसरा स्तंभ बन गया। ओके बच्चों, आप किसी भी अवयव का परिवर्त अवयव पता करने के लिए पंक्ति को क्या बना दिया करें? सीधा सीधा स्तंभ। ओके बच्चों, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बन गया। ओके बच्चों, तो आपका ये परिवर्त अवयव हो गया। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, परिवर्त अवयव के प्रकार। ओके बच्चों, परिवर्त अवयव के प्रकार, सममित सममित अवयव। ओके बच्चों, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। ओके बच्चों, परिवर्त अवयव 2 प्रकार के होते हैं, सममित अवयव और विषम सममित अवयव। सममित अवयव किसे कहते हैं बच्चों? ध्यान दीजिए, यदि किसी दिए अवयव ए के लिए, यदि किसी दिए अवयव ए के लिए ए डैश बराबर ए हो तो अवयव ए सममित अवयव होता है। कहने का अर्थ है बच्चों, यदि कोई अवयव ए है उसका परिवर्त निकाल दीजिए। ए डैश का मतलब क्या हो बच्चों? परिवर्त हुआ, उसका परिवर्त उस अवयव के बराबर होता है। किसी अवयव का जब परिवर्त होता है जो उसके बराबर हो तो सममित अवयव कहलाता है। और बच्चों ध्यान दीजिए, विषम सममित अवयव क्या होता है? यदि किसी दिए अवयव ए के लिए ए डैश बराबर -a हो तो अवयव ए विषम सममित होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, यदि किसी अवयव का आप क्या करिए? परिवर्त ज्ञात कीजिए, ए डैश ज्ञात कीजिए
और माइनस ए आ जाए, यानी जो अवयव है वो चीज़ माइनस में प्राप्त हो जाए तो क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। ओके बच्चों, यदि ए डैश बराबर ए, आप पहला नंबर एक अवयव दिया रहेगा, ए दिया रहेगा, उसका डैश निकालेंगे, डैश और अवयव दोनों बराबर है सेम, तो बच्चों सममित, और दोनों बराबर है लेकिन माइनस चिन्ह के साथ बराबर है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, विषम सममित अवयव हो जाएगा। अब बच्चों ये परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इस पर आधारित प्रश्न आपको बनते हैं वो इम्पोर्टेंट है, कैसे प्रश्न बनते हैं और उसका हल कैसे किया जाता है उसको आपको ध्यान देना है बच्चों। तो मैं सममित अवयव और विषम सममित अवयव पर प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं उसको बताने जा रहा हूं बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए आप। ओके, तो बच्चों ध्यान दीजिए, निम्न को सममित अवयव सिद्ध करो। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है आपको, यानी कोई अवयव दिया रहेगा तो उसको सममित और विषम सममित अवयव सिद्ध करना रहेगा। ओके बच्चों, तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर 3 प्रश्न लिखा है बच्चों, अब इसको मैं हल अगले पेज पर कर रहा हूँ। आपका प्रश्न ध्यान दीजिए क्या है, 3 अवयव है, तीनों अवयव को सममित अवयव सिद्ध करना है, ये तीनों अवयव सममित अवयव सिद्ध करना है, आपको ध्यान देना है। ओके बच्चों, तो आगे ध्यान दीजिए बच्चों, पहला क्वेश्चन, जैसे बच्चों ये प्रश्न था, यही आपका प्रश्न, अवयव ए है, ये सममित अवयव है, आपको ये सिद्ध करना है। ओके, तो सबसे पहले बच्चों दिए गए अवयव का ए डैश निकालिए। किसी अवयव को सममित सिद्ध करना है या विषम सममित सिद्ध करना है, पहला स्टेप है जो अवयव दिया है उसका ए डैश निकाले। डैश का मतलब होता है बच्चों परिवर्त अवयव। पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, पंक्ति को क्या बच्चों, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति जो है दूसरा स्तंभ बन गया, और तीसरा पंक्ति क्या हो गया, तीसरा स्तंभ। ओके बच्चों, किसी अवयव का परिवर्त अवयव ए डैश कैसे निकालते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बना देते, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, और तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो गया। ओके बच्चों, तो दिए गए अवयव का सबसे पहले ए डैश निकाले, और आप देखिए दोनों बराबर है, आप मैच कीजिए, दोनों बराबर है, आप देख रहे हैं क्या, बिल्कुल बराबर है, देख रहे हैं, -2 1 है ना, 5 1 3, तो दोनों अवयव बराबर है, ए डैश का मान ए के बराबर है, अतः दिया गया अवयव ए जो होगा सममित अवयव है। ओके बच्चों, सबसे पहले दिए गए अवयव का आपने ए डैश निकाला, परिवर्त ज्ञात किया, और परिवर्त का मान उस अवयव के बराबर है, ए डैश और ए दोनों क्या है, बिल्कुल बराबर देख रहे हैं। पहला पंक्ति ध्यान दीजिए, यहाँ भी पहला पंक्ति ध्यान दीजिए, है ना, आपने पंक्ति को स्तंभ में बदला जरूर है लेकिन दोनों का मान बराबर है, तो दिया गया अवयव क्या होगा, सममित अवयव होता है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ क्वेश्चन, इसको आपको सममित सिद्ध करना है, ये जो अवयव दिया गया है ए, इसको सममित अवयव सिद्ध करना है। तो बच्चों मैंने बताया सबसे पहले दिए गए अवयव का ए डैश निकालते हैं, ए डैश का मतलब बच्चों ध्यान दीजिए क्या होता है, परिवर्त, डैश माने क्या, दिए गए अवयव का परिवर्त निकालते हैं। और परिवर्त कैसे निकालते हैं, मैंने बताया पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, 6 - 2 2, ये पहला पंक्ति है तो पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, तीसरा पंक्ति बच्चों ध्यान दीजिए तीसरा पंक्ति है और ये तीसरा स्तंभ बन गया। किसी दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव निकालने के लिए पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं, पंक्ति को स्तंभ में, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति बच्चों दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, उसी को ए डैश कहते हैं, दिए गए अवयव का परिवर्त। तो बच्चों ध्यान दीजिए ए और ए डैश क्या है, बराबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोनों का मान क्या है, 6 - 2 2, पहला पंक्ति मैच कीजिए, दूसरा पंक्ति मैच कीजिए, तीसरा पंक्ति मैच करेंगे तो दोनों का मान बराबर आया। कहने का अर्थ है बच्चों परिवर्त अवयव का मान दिए गए अवयव के बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर डैश नहीं होगा, एक आप ध्यान दीजिए डैश एक नहीं होना चाहिए, वो मिस्टेक्स हो गया है। तो दोनों बराबर है, किसी अवयव का मान उसके परिवर्त अवयव के बराबर, तो बच्चों वो क्या होता है, सममित अवयव क्या होता है, सममित अवयव होता है। ओके बच्चों आप याद रखिए, यहाँ पर डैश नहीं होगा, एक ही तरफ डैश होगा, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर। ओके बच्चों ए का मान ए डैश के बराबर है इसलिए सममित अवयव। ओके बच्चों तो सममित अवयव तो बहुत ही आसान होता है बच्चों। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ तीसरा क्वेश्चन, इसको भी सममित अवयव सिद्ध करना, इसको भी आपको सममित अवयव सिद्ध करना है। इस अवयव का नाम बी है। ओके बच्चों अवयव का नाम कोई भी हो सकता है, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको दिए गए अवयव का सबसे पहले क्या करना है, परिवर्त ज्ञात करना होता है।
आपको चाहे सममित सिद्ध करना है चाहे विषम सममित, दिए गए अवयव का सबसे पहले हमको क्या करना है, बी डैश निकालना है। बी डैश का मतलब दिए गए अवयव का परिवर्त। अब परिवर्त निकालने के लिए मैंने बताया पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनाइए। ध्यान दीजिए पहला पंक्ति क्या है बच्चों, पहले पंक्ति के अवयव को आप ध्यान दीजिए। पहला पंक्ति ये है, पहला पंक्ति क्या बन गया, पहला स्तंभ बन गया। दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए। और तीसरा पंक्ति को बच्चों ध्यान दीजिए तीसरा स्तंभ बनाइए। तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ में लिख लिया करिए। ओके बच्चों, तो आप देखिए दोनों का मान बराबर है बच्चों, बी का बी डैश दोनों बराबर, बी और बी डैश दोनों बराबर है। इस अवयव का जो परिवर्त है आया दोनों बराबर है, यानी अवयव और उसके परिवर्त का मान बराबर है। अतः दिया गया अवयव जो बी है वो क्या होगा, सममित अवयव होगा। बच्चों यहाँ पर मैं फिर से यहाँ पर मिस्टेक लिख दिया हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये क्या होगा बच्चों, बी होगा। क्या होगा, बी, क्योंकि अवयव का नाम बी है तो यहाँ बी होगा। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए आप किसी दिए गए अवयव को यदि आपको सममित सिद्ध करना है और विषम सममित, तो सबसे पहले उसका क्या निकालिए, डैश निकालिए। डैश का मान यानी परिवर्त का मान उस अवयव के बराबर तो सममित होगा। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, मैं विषम सममित पर क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। विषम सममित पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों आप, तो बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ विषम सममित पर क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, आपको समझाने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, 3 क्वेश्चन विषम सममित सिद्ध करना है, पहला दूसरा और तीसरा, इन तीनों को विषम सममित सिद्ध करना है। ओके बच्चों, तो मैं आपको एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। विषम सममित तो डायरेक्ट देख कर ही बता देंगे, और सममित तो भाई डायरेक्ट सेम होना चाहिए, डैश निकालेंगे तो आसान ही है। लेकिन आपको जैसे ऐसे डायरेक्ट देख करके ही बताना है, ये विषम सममित है। विषम सममित डायरेक्ट देख करके ही आप आंसर कर दें तो बहुत आसान है बच्चों। याद रखिए, ये जो मुख्य विकर्ण होगा, मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होंगे। विषम सममित अवयव के जो मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं वो 0 होंगे। मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ। विषम सममित अवयव डायरेक्ट आप कैसे, मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न आया हुआ है तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कौन विषम सममित है। ओके, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 0, देखिए तीनों में क्या है, 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है। ओके बच्चों, तो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होते हैं बच्चों, 0 होते हैं, शून्य होते हैं। और अगली खास बात क्या होती है, जो ये अपोजिट होते हैं, जो अपोजिट होते हैं सेम होते हैं और विपरीत चिन्ह के। देखो ये माइनस ई है और ई है, और माइनस है एफ है और ए एफ है, माइनस जी और ए जी। समझ गए बच्चे, ये तो पहला नंबर 0 होना चाहिए। मुख्य विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, पहली बात। और भाई ये ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे जो अवयव होते हैं अपोजिट जो होते हैं वो समान होने चाहिए, ई, लेकिन चिन्ह भी उल्टा होना चाहिए, ऊपर नीचे चिन्ह। जैसे यहाँ माइनस होगा यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए, ये देख रहे हैं क्या, माइनस एफ और एफ, माइनस जी और जी। ओके बच्चों, यहाँ पर -1 और 1, 1 और -1, -1 और 1। ओके बच्चों, तो आप देखिए संख्या तो समान रहेगा और चिन्ह उल्टा रहेगा। ओके बच्चों, देख रहे हैं आप 0 0 3 -3। तो बच्चों आप विषम सममित अवयव को डायरेक्ट ही ट्रिक के द्वारा बता सकते हैं। ओके बच्चों, अब मैं आपको इसको सिद्ध करना बता रहा हूँ, कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, आपको मैं इसको सिद्ध करना, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, जैसे एक क्या है, ये अवयव दिया गया है, इसको सिद्ध करना है विषम सममित अवयव। विषम सममित अवयव है, इसको आपको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है। ओके बच्चों, तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने जैसा कि पीछे बताया, किसी दिए गए अवयव को चाहे सममित सिद्ध करना हो चाहे विषम सममित सिद्ध करना हो, सबसे पहले उसका डैश निकालते हैं। डैश का मतलब परिवर्त। ओके बच्चों, किसी अवयव को यदि आपको सममित सिद्ध करना है या विषम सममित सिद्ध करना है, सबसे पहला काम होता है दिए गए अवयव का परिवर्त ज्ञात करना। ओके बच्चों, दिए गए अवयव का क्या करना, परिवर्त ज्ञात करना। परिवर्त को बी डैश से व्यक्त करते हैं। अब परिवर्त कैसे ज्ञात करते हैं मैंने बताया, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाइए और तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बनाइए। ओके बच्चों, किसी दिए गए अवयव का परिवर्त निकालना बहुत ही आसान होता है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दीजिए, तीसरा पंक्ति बच्चों याद रखिए तीसरा पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दीजिए। ओके, तो बच्चों ये बी डैश हो गया। अब बच्चों एक खास बात ध्यान देंगे, विषम वाले में बी डैश निकालने के बाद माइनस बाहर कर दीजिए
और अंदर वाला चिन्ह बदल दीजिए। ओके बच्चों, प्रत्येक अवयव माइनस बाहर करके प्रत्येक अवयव का चिन्ह अंदर वाला बदल दीजिए। तो माइनस मैंने बाहर कर दिया, अंदर वाले का जो माइनस है वो प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया बच्चों। तो ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पर जीरो, तो जीरो न तो प्लस होता है तो न माइनस, माइनस ही हो गया तो प्लस ही मैंने बना दिया, माइनस एफ है तो प्लस एफ बना दिया। ओके, ए प्लस ई था इसलिए माइनस ई लिख दिया, और माइनस जी को प्लस जी। तो कहने का मतलब बच्चों आप याद रखिए, पहले दिए गए अवयव का परिवर्त आप निकालिए, और परिवर्त निकालने के बाद उस अवयव के बाहर क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और अंदर वाला चिन्ह क्या कर दीजिए, बदल दीजिए। अंदर वाले अवयव का चिन्ह क्या कर दीजिए, बदल दीजिए बच्चों। तो आप देखेंगे कि ये जो नया अवयव प्राप्त होगा वही पुराना अवयव के बराबर हो जाएगा। देखिए दोनों मैच कीजिए, दोनों सेम हो गया क्या। तो बच्चों ध्यान दीजिए, बी डैश बराबर किसके, माइनस तो पहले से है, और ये पूरा क्या हो चुका है, बी हो चुका है। माइनस तो बाहर आ चुका है, और ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए बी है। तो बी डैश का मान माइनस बी के बराबर है, अतः दिया गया अवयव जो है विषम समित अवयव होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों एक बार फिर से ध्यान दीजिए, दिए गए अवयव को चाहे सममित सिद्ध करना है चाहे विषम समित सिद्ध करना है, पहला काम तो सेम होता है, उस अवयव का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। पंक्ति को स्तंभ में बना लिए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ बनाइए, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बनाइए, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओके बच्चों, अब अगली बात, जब विषम सिद्ध करना है, जब विषम सिद्ध करना है तो विषम के लिए दूसरा स्टेप ध्यान देना पड़ेगा। परिवर्त निकालने के बाद माइनस क्या कर दीजिए, उसके बाहर लगा दीजिए, बी डैश के पहले माइनस बाहर लगा दीजिए, और अंदर वाले का चिन्ह बदल दीजिए। माइनस है जो, वो क्या कर दीजिए प्लस, और जो प्लस है बच्चों वो क्या कर दीजिए माइनस। देखिए एफ और जी प्लस में था तो क्या कर दिया माइनस, इसके पहले बी डैश के पहले माइनस लगाइए और अंदर वाले का चिन्ह बदल दीजिए। तो बच्चों आप देखेंगे ये क्या प्राप्त हो जाएगा, वही पुराना वाला अवयव हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये बी के बराबर है तो इसको बी लिख दिया, और माइनस बाहर है तो बी डैश बराबर माइनस बी, तो दिया गया अवयव क्या है बच्चों, ये विषम सममित अवयव है। ओके बच्चों, वैसे भी मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, डायरेक्ट बता सकते हैं कि विषम समित है। ओके, तो बच्चों अब दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिए, आपको एक अवयव ए दिया गया है, इसको भी विषम समित अवयव सिद्ध करना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले मैंने बताया, सबसे पहले इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, परिवर्त ज्ञात करेंगे, ए डैश। ओके बच्चों, दिए गए अवयव का परिवर्त ज्ञात करते हैं, और अवयव का परिवर्त निकालने का नियम क्या है बच्चों, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ में लिखिए, दूसरा पंक्ति का अवयव जो है वो दूसरा स्तंभ हो गया, तीसरा पंक्ति का अवयव तीसरा स्तंभ बन गया। ओके बच्चों, तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति क्या हो गया, दूसरा स्तंभ, और तीसरा पंक्ति बच्चों ध्यान दीजिए, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ हो चुका है। तो आप बच्चों दिए गए अवयव का पहले परिवर्त अवयव निकाल लिए। ओके, अब बच्चों विषम समित सिद्ध करना रहे तो मैंने बताया डैश के पहले माइनस लगा दीजिए, दिए गए अवयव का परिवर्त निकालिए और परिवर्त अवयव के पहले माइनस लगा दीजिए, परिवर्त अवयव के पहले क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए, और अंदर वाले का चिन्ह बदल दीजिए, जो माइनस में है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। ओके बच्चों, दिए गए अवयव का परिवर्त निकालने के बाद आप क्या लगाइए, बाहर माइनस लगाइए और अंदर वाले का चिन्ह बदल दीजिए, जो माइनस में है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस। ओके बच्चों, तो ये क्या हो गया, ए हो गया। आप ध्यान से मैच कराइए, ए क्या है बच्चों, ये जो प्राप्त हुआ है ए ही है। तो ए डैश बराबर माइनस तो बाहर है और ये क्या हो चुका है ए। ओके बच्चों, तो ए डैश बराबर माइनस ए, तो दिया गया अवयव क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। ओके बच्चों, तो इस तरह आसानी से आप कर सकते हैं। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन आपको इसको भी सिद्ध करना है विषम सममित अवयव। तो सबसे पहले दिए गए अवयव का परिवर्त निकाला, ये एक अवयव है, इसका परिवर्त कैसे निकालेंगे, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, पहला पंक्ति को बच्चों पहला स्तंभ में मैंने बदला। ओके, अब बच्चों ध्यान दीजिए, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति 3 का 0 है, दूसरा पंक्ति क्या हो गया, दूसरा स्तंभ बन गया। ओके बच्चों, तो ए डैश का मान आ गया, दिए गए अवयव का परिवर्त तो आ गया। अब विषम सिद्ध करने के लिए मैंने बताया परिवर्त अवयव के पहले माइनस लगाइए, परिवर्त अवयव के पहले क्या लगाइए, माइनस लगाइए, और अंदर वाले का चिन्ह बदल दीजिए, 3 है -3 हो गया, और माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बच्चों, तो परिवर्त अवयव के पहले माइनस लगाइए, अंदर वाला चिन्ह बदल दीजिए, तो बच्चों देखिए ए हो जाता, पुराना अवयव प्राप्त हो जाता है। ओके बच्चों, तो ध्यान दीजिए, तो ए इसको मैच कीजिए, आपका ये ए ही तो है,
तो ए डैश बराबर माइनस ए हो गया। तो भाई ये दिया गया अवयव क्या है, विषम सममित अवयव। ओके बच्चों, तो आप याद रखिए। बच्चों अब आगे ध्यान दीजिए, आपको मैं परिवर्त अवयव से संबंधित कुछ अन्य कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़रूरी है। बच्चों ध्यान दीजिए, किसी अवयव ए के लिए, किसी अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव होता है। महत्वपूर्ण बात बच्चों आप याद रखिए, एक प्रमेय के रूप में आप इसे याद रखिए, एक नियम के रूप में याद रखिए। कोई अवयव ए है, अवयव ए में उसका परिवर्त जोड़ने पर, प्लस का मतलब क्या हुआ बच्चों, जोड़ना है तो हुआ। किसी अवयव ए में उसका परिवर्त जोड़ेंगे तो जो नया अवयव आएगा वो हमेशा एक सममित अवयव होगा। ओके बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों याद रखिए, किसी दिए गए अवयव में उसके परिवर्त को यदि आप जोड़ते हैं तो एक नया अवयव प्राप्त होगा और वो नया अवयव क्या होगा, सममित अवयव होगा। ओके बच्चों, और भाई ध्यान दीजिए, किसी अवयव में से उसके परिवर्त को घटाने पर, किसी अवयव ए में से उसके परिवर्त को घटाने पर जो नया अवयव प्राप्त होगा वो विषम सममित अवयव होगा। ओके बच्चों, किसी अवयव में से उसके परिवर्त को घटाने पर जो नया अवयव प्राप्त होता है वो क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। ओके बच्चों, तो आप याद रखें किसी अवयव ए के लिए ये दो महत्वपूर्ण बात बच्चों, किसी अवयव और उसके परिवर्त का योग सममित होता है, किसी अवयव में से उसके परिवर्त को घटाने पर एक जो नया अवयव आता है वो क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। ओके, अब बच्चों उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, एक अवयव दिया हुआ इस तरह से बच्चों, तो आपको यहाँ पर ए प्लस ए डैश सममित अवयव है, इसको सिद्ध करना है, और ए माइनस ए डैश विषम सममित अवयव, इसको सिद्ध करना है। ओके बच्चों, ये जो आपने पढ़ा है इसको किसी दिए गए अवयव के लिए आपको प्रूफ करना है। ओके बच्चों, तो भाई ध्यान दीजिए, ए का मान दिया हुआ है तो पहले ए डैश का मान निकालेंगे और फिर दोनों को जोड़ देंगे। ओके बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, ए का मान दे रखा है, ए का मान दिया है तो ए डैश निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, ए प्लस ए डैश, दोनों को जोड़ेंगे। ओके, और दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो बच्चों इसको सॉल्व मैंने अगले पेज पर किया है, तो ध्यान दो बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, क्या पहला क्वेश्चन, जैसे ए बराबर दिया है आपको, एक अवयव ए दिया है। ओके, तो सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या, ए डैश निकालेंगे। ए डैश का मतलब पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, डैश माने परिवर्त होता है बच्चों। तो दिए गए अवयव का ए डैश निकालिए। अब पहला ए प्लस ए डैश आपने निकाला, पहले ए प्लस ए डैश निकालिए। ए का मान क्या है, इतना, और इसके ए डैश का मान इतना है बच्चों। जोड़िए, जोड़ना आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, संगत अवयव को जोड़ा जाता है। पहला पंक्ति पहला स्तंभ का अवयव पहला पंक्ति पहला स्तंभ के अवयव में जोड़ा जाता है। एक एक क्या हो गया, 2, और 5 और 6 11, 6 और 5 11, और 7 और 7 क्या हो गया, 14। तो भाई ए प्लस ए डैश का मान इतना आया। आपका प्रश्न था यह एक सममित अवयव है, इसे सिद्ध करना है। ओके बच्चों, किसी दिए गए अवयव ए के लिए ए प्लस ए डैश सममित अवयव होता है। मैंने जैसा कि बताया एक नियम है, एक प्रमेय है ये, लेकिन इसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले ए डैश निकाला, ए प्लस ए डैश का मान हमारा आ चुका है इतना। अब बच्चों ये इसको हमको सममित सिद्ध करना है, ये जो नया अवयव आया इसको हमको सममित सिद्ध करना है बच्चों। तो सममित सिद्ध करने के लिए मैंने क्या बताया, पीछे भी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया। अब क्या, इसका अब डैश निकालना पड़ेगा। ये जो नया अवयव आया इसको हमको सममित सिद्ध करना है। तो सममित सिद्ध करने के लिए किसी अवयव को इसका परिवर्त निकालिए, जो नया अवयव प्राप्त हुआ इसका परिवर्त निकालिए। ओके बच्चों, तो इसका परिवर्त तो ये हो गया, यानी ए प्लस ए डैश का डैश निकालिए जी। ए प्लस ए डैश जो आया उसका डैश यानी परिवर्त। तो भाई पंक्ति पहला स्तंभ बना दिया, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बना दिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, दोनों मान तो बराबर है, देख रहे हैं दोनों मान बराबर हैं, दोनों मान बराबर है। इस अवयव का परिवर्त यह है और दोनों बराबर है, इसलिए क्या है, यह क्या है बच्चों, ए प्लस ए डैश जो है एक सममित अवयव है। ओके बच्चों, एक बार फिर समझे, आपको अवयव ए दिया गया था और ए प्लस ए डैश क्या करना था, सममित अवयव सिद्ध करना था। तो बच्चों सबसे पहले ए प्लस ए डैश का मान निकालेंगे। ए प्लस ए डैश का मान इतना आया, एक नया अवयव आया। यह एक नया अवयव जो है एक सममित अवयव है, सिद्ध करना है। और सममित अवयव सिद्ध करने के लिए सबसे पहले इसका हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। इसका हमने डैश निकाला तो ये आया। और देखिए दोनों दिए गए अवयव का परिवर्त दोनों बराबर है, तो क्या हो गया, सममित अवयव हो गया। ओके बच्चों, अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन बच्चों, ए माइनस ए डैश निकालना था।
ए माइनस ए डैश को विषम सममित, तो सबसे पहले ए माइनस ए डैश को हल करके वैल्यू निकालेंगे। तो 1 में से घटा दीजिए 0, 5 में से 6 घटाए -1, 6 में से 5 1, 7 में से 7 घटा दे 0। तो ए माइनस ए डैश का मान तो इतना आया बच्चों। और ट्रिक से ही समझ लीजिए बच्चों, मैंने आपको बताया एक नया अवयव आया, इसको सिद्ध करना है आपको विषम सममित। तो भाई मुख्य विकर्ण 0 है और जो अपोजिट अवयव होता है समान होता है और विपरीत चिन्ह होता है। तो वैसे ही दिखाई दे 1 माइनस 1 ये विषम सममित है। ओके, लेकिन आपको सिद्ध करना है। तो मैंने बताया इस अब अवयव को, जो नया अवयव आया घटाने पर, इसको बच्चों क्या करना है, विषम सममित सिद्ध करना है। तो पहले इसका डैश निकालिए, इसका परिवर्तन, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ हो गया। ओके, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बन गया। अब ये विषम सिद्ध करना है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, हम माइनस लगाएंगे। मैंने बताया आपको पीछे, ठीक है, परिवर्त के पहले क्या लगा दीजिए, माइनस लगा दीजिए और अंदर वाला चिन्ह बदल दीजिए, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो बच्चों ये क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, इसी के बराबर दिखाई दे रहा है। तो भाई आप देखिए विषम सममित अवयव है, ये क्या है, विषम सममित है। ओके बच्चों, आप नोट कर लीजिए। अब बच्चों आगे ध्यान दीजिए, रिमार्क। बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिए आपको। यदि ए डैश का डैश करेंगे, जैसे किसी अवयव का एक बार डैश किए और फिर से डैश कर देंगे तो वही अवयव तो प्राप्त हो जाएगा बच्चों, कॉमन सी बात है। किसी दिए गए अवयव का क्या, आप पहले परिवर्तन निकालेंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, उसका डैश निकाल देंगे तो उसी के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों ये महत्वपूर्ण बात है, आप याद रखिए। किसी अवयव का एक बार डैश करिए फिर दोबारा कीजिए तो वही नया पुराना अवयव प्राप्त हो जाता है। और के बी डैश बराबर के बी डैश, मतलब बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ के क्या है, अंक है बच्चों। के क्या है, अचर पद है, अंक मानिए ना। तो के क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, केवल भाई ये बी डैश बाहर हो जाएगा, जो अंक होगा वो बाहर आ जाएगा। ओके बच्चों, अब ए बी डैश, बच्चों ये महत्वपूर्ण बात है, ए में बी का गुणा है, ए में बी का गुणा है और ऊपर डैश है बच्चों, तो बी डैश ए डैश हो जाता है, उल्टा हो जाता है बच्चों, आप याद रखिए। ए बी के ऊपर डैश है तो बी डैश ए डैश हो जाता है, महत्वपूर्ण है बच्चों, आप याद रखिए। और ए प्लस बी पर डैश है तो ए पर डैश अलग हो जाता है, प्लस बी पर डैश अलग। तो बच्चों आप डैश से संबंधित, परिवर्त अवयव से संबंधित एज ए फार्मूला इनको याद रखें। ए प्लस बी पर डैश है तो इसको हम ए डैश बी डैश कह सकते हैं। ओके बच्चों, और ए बी डैश इंपॉर्टेंट, तीसरा इंपॉर्टेंट, ए बी डैश को हम बी डैश ए डैश कहेंगे। ओके बच्चों, इधर ए में बी का गुणा है लेकिन इसमें बी डैश में ए डैश का गुणा है। ओके, आगे ध्यान दीजिए बच्चों, रिमार्क मैंने लिखा, किसी वर्ग अवयव को एक सममित तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो। कि बच्चों कोई यदि वर्ग अवयव है, बच्चों याद रखिए, कोई यदि वर्ग अवयव है तो उसको एक सममित अवयव और एक विषम सममित अवयवों के योगफल के रूप में लिखा जा सकता है। महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों, एक वर्ग अवयव आपको दिया रहेगा और आपसे कहेगा उसको एक सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में तोड़िए, तोड़ करके लिखिए। तो बच्चों आपको मैं इस पर क्वेश्चन आगे बताने जा रहा हूँ, पहले आप याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया बच्चों, ये फार्मूला हो गया। बच्चों ध्यान दीजिए, ए एक अवयव है, ए क्या है, एक वर्ग अवयव है, ए क्या है बच्चों, एक वर्ग अवयव है, याद रखिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा। इसको जब हल करेंगे तो क्या आएगा, ए ही तो आएगा। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने अभी जस्ट बताया ए प्लस ए डैश क्या होता है, सममित अवयव होता है, और ए माइनस ए डैश क्या होता है, विषम सममित अवयव होता है। ओके बच्चों, तो ए प्लस ए डैश सममित अवयव हो गया, प्लस ए माइनस ए डैश क्या हो गया, विषम सममित अवयव हो गया। तो किसी वर्ग अवयव ए को सममित अवयव प्लस विषम सममित अवयव के रूप में लिखा जा सकता है, यानी सममित अवयव और विषम सममित अवयव का योगफल, प्लस का मतलब योगफल के रूप में लिखा जाएगा। एक फार्मूला है, आप याद रखिए बच्चों, 1/2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो 1/2 से घबराना नहीं है। तो किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा एक विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में ऐसे लिखा जाएगा, आप याद रखिए, a बराबर 1/2 ब्रैकेट में a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश। ओके बच्चों, आप याद रखिए। अब इस पर क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चों, आप याद रखिए। ओके बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने वही चीज़ समझाया कि ये क्या है, सममित अवयव है और ये विषम सममित अवयव है। अब एक क्वेश्चन बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन है तो क्वेश्चन है तो बच्चों इसको सममित और विषम सममित के योगफल के रूप में तोड़ करके लिखना है। ओके बच्चों, ए बी एक अकेला अवयव है, वर्ग अवयव है
वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं? पंक्ति और स्तंभ की संख्या बराबर। इसमें 3 पंक्ति बच्चों देख रहे हैं और इसमें 3 स्तंभ है। ओके बच्चों, पंक्ति और स्तंभ बराबर होता है तो वह आव्यूह क्या कहलाता है? वर्ग आव्यूह कहलाता है। ओके बच्चों, तो अब इसको आपको सममित आव्यूह प्लस विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखना है, यानी इस इतना प्लस इतना आपको वही चीज़ लिखना है। तो बहुत आसान है बच्चों, आप ध्यान दीजिए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। तो बच्चों ध्यान दीजिए, एक जो बी आव्यूह है जो कि एक वर्ग आव्यूह है, इसको सममित आव्यूह तथा विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, जैसे एक क्वेश्चन करेंगे उसी प्रकार सभी क्वेश्चन करेंगे, आप याद रखें। तो बच्चों सबसे पहले आप याद रखें, जो आव्यूह दिया रहे उसका डैश निकाल लिया करें। दिए गए आव्यूह का डैश का मतलब परिवर्त बच्चों। तो बी दिया है, बी एक आव्यूह है जो कि एक वर्ग आव्यूह है, उसका क्या कर दीजिए? डैश निकाल दीजिए। डैश का मतलब परिवर्त। परिवर्त कैसे निकाला जाता है? पहला पंक्ति पहला स्तंभ बन गया, दूसरा पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दीजिए, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओके बच्चों, किसी दिए गए आव्यूह का परिवर्त यानी डैश कैसे निकालते हैं? पहला पंक्ति पहला स्तंभ बना दीजिए, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ बनाइए, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ बनाइए। ओके बच्चों, तो बच्चों आपको बी दिया गया था, आपने बी डैश निकाल लिया। ओके बच्चों, अब अतः सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होता है? बी प्लस बी डैश। ओके बच्चों, मैंने आपको अभी पीछे बताया, किसी आव्यूह को उसके परिवर्त में जोड़ने पर क्या आता है? सममित आव्यूह आता है। तो बी दिया था, बी डैश निकाला, अब बी प्लस बी डैश निकाल लीजिए। बी में बी प्लस डैश जोड़ेंगे बच्चों, मैंने डायरेक्ट यहाँ आंसर लिख दिया है, आप जोड़ सकते हैं। जैसे 2 2 4 हो गया। संगत अवयव में जोड़ा जाता है, आव्यूह का जोड़ और घटाना मैंने बता दिया आपको। 2 2 4, तो यहाँ 4 लिखा है। -1 -2 तो -3 हो गया है। और 1 में -4 जोड़ेंगे, 1 में -4 जोड़ेंगे बच्चों, याद रखिए आप -4 में 1 जोड़िए। तो बच्चों आप ऐसे लिखेंगे, तो माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या, तो -3 हो गया। ओके, तो बच्चों संगत -1 में -2 तो -3 हो गया, 3 में 3 जोड़े 6 हो गया, 4 में -2 जोड़े, 4 में -2 जोड़ो या -2 में 4 जोड़ो, बात एक ही है। -2 में 4 जोड़िए बच्चों, तो माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, 4 में से 2 घटा दीजिए 2, तो यहाँ 2 लिखा गया। ओके, -4 में 1 जोड़ना है, -4 में 1, तो -4 में 1 जोड़ना है, तो माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो -3 हो गया। ओके बच्चों, तो आप जोड़ना सीखें संगत अवयव को, पहला का पहला में जोड़िए, दूसरे को इसमें जोड़िए, इसको इसमें जोड़िए। ओके बच्चों, तो b प्लस बी डैश का मान आप आसानी से निकाल लेंगे जोड़ करके। उसी प्रकार b माइनस बी डैश, ओके बच्चों, b माइनस बी डैश आप निकालेंगे, घटा लेंगे। b में से b डैश को घटाना पड़ेगा, b में से b डैश को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा बच्चों, आप याद रखिए, b डैश में से b, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे b में से b माइनस बी डैश है, b माइनस बी डैश, क्रम ध्यान दीजिए बच्चों, b में से b डैश घटाएंगे, तो भाई जैसे 2 में से 2 घटाएंगे क्या? 0 हो गया। -2 में से -1 घटाएंगे, -2 में से -1, तो बच्चों यहाँ पर लिखिए -2, ध्यान दीजिए आप, -2 में से घटाना है, कितना घटाना है? -1 घटाना है। इस प्रकार बच्चों ध्यान दीजिए, -2 में से -1 घटाना था, तो -2 में से घटाने के लिए घटाना का चिन्ह -1 ब्रैकेट में, तो -2 और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया 1, तो माइनस प्लस घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, तो -1 आ गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद -4 में 1 घटाना है, -4 में 1 घटाना है, तो -4 लिखिए बच्चों, -4 और 1 घटाना है, तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे, फिर 1, -4 में से 1 घटाना है, तो -4 और घटाने के लिए माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और क्या है बच्चों? 1। तो अब ऐसा लिख तो दिए, लेकिन ये माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस रहता है, माइनस माइनस चिन्ह जुड़ जाता है और चिन्ह -5 आ गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, इस प्रकार सभी क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। अब आगे देख भी लीजिए, -1 है और -2 है बच्चों, संगत अवयव को संगत अवयव में जोड़ा जाता है। ओके बच्चों, -1 को -2 में, 3 में से 3 घटाएंगे, 4 में से -2 घटाएंगे। ओके बच्चों, उसी प्रकार 1 में से -4 घटाएंगे, -2 में से 4 घटाएंगे, -3 में से -3 घटाएंगे, तो -1 में से जैसे -2 घटाना है, -1 यहाँ है और -2 यहाँ है, घटाना है, तो
एक में से मैंने बच्चों डायरेक्ट कर दिया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे -1 में से -2 घटाना है तो -1 लिखिए, घटाना है कितना घटाना है -2, -1 में से -2 घटाना था, -1 घटाने के लिए घटाना का चिन्ह, -2 घटाना है तो ब्रैकेट में, तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है बच्चों। ओके, अब माइनस प्लस तो घटता है चिन्ह बड़ी संख्या का, 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर इसलिए 1 लिखा गया। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, मैं आपको और 1-2 समझा दे रहा हूँ। ओके, तो बच्चों जैसे 3 में से आपको 3 घटाना है तो क्या हो गया 0, और 4 में -2, ध्यान दीजिए 4 में से -2 घटाना है, 4 में से -2 घटाना है, तो 4 में से आपको क्या करना है -2 घटाना है, घटाना लगाइए और -2 ब्रैकेट में लिखते हैं, माइनस माइनस प्लस। ओके बच्चों, तो भाई 4 2 6, इसलिए मैंने 6 लिखा। तो इस प्रकार बच्चों आप आसानी से घटा लेंगे। -3 में -3 घटाएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर बच्चों -3 में -3 घटाएंगे, यहाँ पर कैसे होगा ये ध्यान दीजिए, -3 ये लास्ट में है, -3 यहाँ है, तो -3 घटाना है, ध्यान दीजिए -3 में से घटाना है, इसलिए घटाना का चिन्ह कितना घटाना है -3, और जब बाद में लिखते हैं माइनस के आगे तो ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो बच्चों ये क्या हो गया -3 तो है ही, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो -3 + 3 क्या हो गया 0, इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है 0। -3 में से -3 को घटाएंगे तो क्या आएगा बच्चों, आप याद रखिए 0। कैसे लिखा जा रहा है ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार बच्चों आप आसानी से क्या कर देंगे, b माइनस b' निकाल लेंगे। ओके बच्चों, एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको दिया गया अवयव ये है, आपको सबसे पहले b' निकाल लेना है। ओके बच्चों, b' निकाल लेना है, फिर b + b' दोनों को जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। ओके बच्चों, तो जोड़ने वाला सममित अवयव आता है और जो घटाने पर आता है वो विषम सममित अवयव होता है। आप उसी फार्मूला में ले जाकर के बच्चों मान रख दीजिए जो मैंने बताया था। ठीक है, आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको ये फार्मूला बताया, यही फार्मूला 1/2 b + b' प्लस 1/2 b - b', b की जगह a भी हो जाए या p भी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवयव का कोई भी नाम हो सकता है। ओके बच्चों, अब इसे मान रख दीजिए, b बराबर 1/2, इसका मान आया b + b' का मान, प्लस 1/2 और b - b' का मान। इसको जब हल करेंगे जो अवयव b है बच्चों, जो अवयव b है उसी के बराबर आएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो बच्चों आप याद रखिए जो हल करने पर आएगा वो क्या आएगा, b अवयव जो दिया गया था क्वेश्चन में उसी के बराबर आ जाएगा। तो अवयव b को आपने क्या कर दिया, सममित और विषम सममित में तोड़ दिया। ओके बच्चों, अवयव b को, दिए गए अवयव को आपने क्या किया, एक सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में प्लस है आपने लिख दिया है। ओके बच्चों, अब एक क्वेश्चन इस पर और देख लीजिए बच्चों, आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। अब उसी प्रकार इसको आगे, यहाँ एक जो बट्टे में 2 नहीं था बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर एक जो, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर ये बट्टे में 2 नहीं है, 2 का डिवाइड कर दिया गया, 2 को क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। आपका इतना भी उत्तर सही है, लेकिन आप इसको 2 को डिवाइड कर देंगे तो और बेटर हो जाएगा। ओके बच्चों, 2 दूनी 4, और जो डिवाइड नहीं होगा उसके बटे में लिख दीजिए -3/2, -3/2, 2 से 2 कट गया 1, 2 तिहाई 6, -3। ओके बच्चों, तो 2 से क्या कर देंगे, प्रत्येक अवयव को डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, आप ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा। ओके, ये वाला। अब बच्चों अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ये एक अवयव है, इस अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है। सेम प्रश्न है बच्चों, आप ये प्रश्न याद रखिए, किसी दिए गए अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना हो तो इसी प्रकार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, दिए गए अवयव का सबसे पहले डैश निकाल लिया करो, दिए गए अवयव का सबसे पहले डैश निकाल लिया करो, फिर दोनों को जोड़ दिया करो और फिर ए में परिवर्त को घटा दिया करो, दिए गए अवयव में से परिवर्त को घटा दिया करो। बहुत ही आसान तरीका है बच्चों। जब कभी भी ये प्रश्न आप याद कर लीजिए, किसी अवयव को सममित व विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में लिखना है तो सबसे पहला काम, दिए गए अवयव का डैश निकालिए। ए दिया था, ए डैश निकाला, पंक्ति को पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। डैश कैसे निकाला जाता है, पंक्ति को स्तंभ में बदल देते हैं बच्चों। अब ए + ए डैश निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 3 3 6, 5 1 6 और 1 5 क्या हो जाएगा 6, -1 -1 -2, -1 में आप बच्चों ध्यान दीजिए जोड़ना है, -1 में और -1 को जोड़ेंगे, -1 जोड़ना है, कितना जोड़ना है, -1, जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे, तो
तो -1 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस है तो -2 हो गया। ओके बच्चों, तो आप जोड़ना आसानी से जानते हैं। तो a प्लस ए डैश निकाल लिए और a माइनस ए डैश, इसमें से इसको घटाया जाता है, a में से a डैश को घटाया जाता है। ओके बच्चों, और जो योगफल वाला होता है सममित होता है और जो घटाने वाला होता है, घटाने पर आता है वो विषम सम्मित होता है, अभी ऑलरेडी जान चुके हैं। तो a में से a डैश घटा, 3 में से 3 घटा दीजिए 0 और 5 में से घटा दीजिए 4, 1 में से 5 घटाएंगे -4 और -1 में -1 घटाएंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, -1 में घटाना है, -1 में घटाना है तो घटाना का चिन्ह कितना घटाना है -1, बाद में माइनस आता है तो उसको ब्रैकेट में लिखते बच्चों। तो -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 1, तो माइनस प्लस घट करके 0 हो गया बच्चों, क्या हो गया 0। ओके, तो इस प्रकार आप सबसे पहले दिए गए अवयव का क्या करेंगे, डैश निकाल देंगे, फिर उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर जो आए सम्मित और दोनों को घटा देंगे, घटाने पर जो आया वो विषम सम्मित। उसके बाद वही फार्मूला बच्चों आपने अभी जो यूज़ किया उसी को दोबारा यूज कर लीजिए, 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश, ये सममित वाला हिस्सा होता है और ये विषम सम्मित वाला होता है। अब a का मान तो बच्चों ये है, a का मान अब रखिए, यहाँ रख भी सकते हैं बिल्कुल, अभी ये जो दिया था यहाँ पर आप मान रख दीजिए, नहीं रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने नहीं रखा था। ओके बच्चों, तो कन्फ्यूज नहीं होंगे, a का मान आप रखिए, तो 1/2 a प्लस ए डैश का मान प्लस 1/2 a माइनस ए डैश का मान है। अब बच्चों मैंने बताया 2 से क्या कर देंगे, प्रत्येक अवयव को डिवाइड कर दें, 2 से आप क्या कर दिया करिए भाग, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 1 का 2 और 2 0 0 और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे बच्चों तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा लास्ट में। तो बच्चों आगे ध्यान दीजिए, आपका ये जो है ये अवयव था, ये क्या बच्चों ध्यान दीजिए, आपका सम्मित है और ये विषम सम्मित है। इस अवयव को आपने सममित और विषम सम्मित में के योगफल के रूप में लिख दिया है, इस सममित और ये विषम सम्मित के रूप में इसको तोड़ करके लिख दिया है। ओके बच्चों, अब आगे ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन, इसको भी बच्चों वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सममित अवयव और विषम सम्मित अवयव को योगफल के रूप में तोड़ करके लिखना है। ओके बच्चों, तो मैंने ऑलरेडी बताया इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे अवयव दिया था, सबसे पहले दिए गए अवयव का डैश निकालते हैं, दिए गए अवयव का सबसे पहले डैश, डैश क्या होता है बच्चों, परिवर्त अवयव होता है, दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव निकालिए। परिवर्त अवयव निकालने का तरीका मैंने बताया है बच्चों, पहला पंक्ति को पहला स्तंभ बनाइए, पहला पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ। ओके बच्चों, तो सबसे पहले दिए गए अवयव का परिवर्त अवयव निकालिए, ए डैश निकालिए। ओके बच्चों, अब उसके बाद में a प्लस ए डैश सम्मित अवयव होता है, a प्लस ए डैश निकालिए, दोनों को जोड़ लेंगे। बच्चों आपको जोड़ने आता है, आप आसानी से संगत अवयव में संगत, 6 में 6 को जोड़ेंगे, -2 में -2 जोड़ेंगे, इस 2 में 2 जोड़ेंगे। ओके बच्चों, -2 में -2 जोड़ेंगे, संगत अवयव को जोड़ लेंगे और फिर घटा लेंगे, a माइनस ए डैश। ओके बच्चों, तो अब जब जोड़ेंगे और घटाएंगे तो जोड़ वाला जो आएगा वो सम्मित होता है और जो घटाने वाला होगा विषम सम्मित। तो घटाने पर बच्चों देखिए 0 0 सब आ गया, तो इसको घबराना नहीं, सबको 0 0 लिख लेना है। जैसे 6 में से 6 घटाएंगे क्या आएगा 0, देखिए, और -2 और -2। बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर -2 में आपको -2 घटाना है, तो घटाना का चिन्ह लगाएंगे -2, तो बच्चों -2 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो भाई माइनस प्लस क्या हो गया, 0 ही तो हो गया, और 2 में से 2 घटा देंगे 0, तो बच्चों माइनस सब घटाने पर क्या जा रहा है 0, तो बच्चों हो गया। आप क्या फार्मूला जो आपने याद किया है उस फार्मूले में मान रख देंगे। ओके, ये आपका फार्मूला होता है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2, ये सम्मित वाला हिस्सा, ये विषम सम्मित वाला। ओके, और अवयव a का मान आप रख सकते हैं बिल्कुल, यहाँ अवयव a का मान रख दिया। ओके, तो 2 से डिवाइड कर देते, 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से भाग देंगे तो 0 ही तो सब आएगा, तो बच्चों 2 6 12 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इस तरीके से इसको डिवाइड कर देंगे। तो जो अवयव है बच्चों इस प्रकार ये है ना 2 भागों में बदल गया। ये दिया गया जो अवयव था एक वर्ग अवयव है, इसको सममित और विषम सम्मित में इसको ब्रेक कर दिया। ये बच्चों सम्मित अवयव होता है और ये विषम सम्मित, इसको अब यहाँ सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। ओके, तो ध्यान दीजिए, आपका ये जो अवयव दिया था इसको आपने सम्मित और विषम सम्मित के योगफल के रूप में आपने तोड़ करके लिख दिया। ओके,
तो बच्चों इस प्रकार के से सममित और विषम सममित पर क्वेश्चन बनते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, आप इन्हें तैयार कर लीजिए। ओके बच्चों।